हेलो दोस्तों, मैं एहसन रावल एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि दोस्तों अपनी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, CET BST CET के जो बैच चल रहे हैं, और आप भी अगर अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चाणक्य एजुकेशन एकेडमी कोचिंग में आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है शब्द शुद्धि वाला। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो करीब करीब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में ये आता है और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं शब्द शुद्धि वाले टॉपिक की। वैसे तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं आपके इस समस्या का जो निराकरण है वो लेके आया हूँ। जहाँ पर हमें समझना है वहाँ समझेंगे, जहाँ पर अपने को याद करना है ट्रिक के माध्यम से वो याद कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि अशुद्धि क्यों हुई और इसका शुद्ध क्या होगा। केवल आपको शब्द रटवा के नहीं जाऊंगा, बल्कि शब्दों को विस्तृत उनकी व्याख्या विश्लेषण करके मैं आपको सामने जाऊंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए टॉपिक है शब्द शुद्धि। क्या है? शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में पहली जो अशुद्धि अपन देखने जा रहे हैं वो है स्वर आगम के कारण। किसके कारण दोस्तों? स्वर आगम के कारण। स्वर आगम का मतलब होता है कि अनावश्यक स्वर का उच्चारण हम शब्द के साथ करते हैं। क्या करते हैं? अनावश्यक स्वर का उच्चारण हम स्वर के साथ करते हैं, इस वजह शब्द के साथ करते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है? शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखिए पहला शब्द देखिए, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। मैं इधर बात करते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे इस पर। देखिए इधर बात करते हैं अपन, यहां लिख देता हूं मैं शुद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं देखो दोस्तों, जैसे पहला शब्द है अपने पास दुरावस्था। अब ये शब्द दोस्तों क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? देखो शुद्ध वर्ड होता है, शुद्ध वर्ड होगा, शुद्ध होता है इसका, देखिए शुद्ध होता है दुरावस्था। क्या होता है? दुरावस्था। अच्छा, दुरावस्था शुद्ध क्यों होता है ये भी देखिए आप। सीधी सीधी बात है दोस्तों, इसमें दुर उपसर्ग है और अवस्था मूल शब्द है। जब दोनों को जोड़ोगे तो शब्द दुरावस्था बनेगा, न कि दुरावस्था। तो इसमें क्या है? यहां र पे देखिए, यहां र पे, र में केवल अ है, जबकि यहां पर क्या है? आ। यानी कि कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया? स्वर का आगम कर दिया, अनावश्यक स्वर का आगम कर दिया। इस वजह से यहां क्या हो चुकी है? अशुद्धि हो चुकी है। तो कुछ जो शब्दों में अशुद्धियां होती है वो स्वर आगम के कारण होती है। अनावश्यक रूप से अपन क्या करते हैं? स्वरों का उच्चारण कर देते हैं शब्द के साथ, इस वजह से अशुद्धि हो जाती है। अगला शब्द देखिए जैसे द्वारिका। अब ये शब्द ऐसा है दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है? सीधा सीधा याद रखना है। शब्द द्वारिका नहीं होता, शब्द होता है द्वारका। क्या होता है? द्वारका। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चाहे तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, द्वारका, ऐसे भी लिख सकते हैं। शब्द देखिए अभ्यर्थी अशुद्ध है, क्योंकि इसमें भी यहां पर अनावश्यक रूप से स्वर का क्या हो गया? आगम हो गया। कहां पर? ये पर। कैसे? देखिए शब्द शुद्ध रूप से होगा अभ्यर्थी। क्या होगा? अभ्यर्थी। अच्छा, अभ्यर्थी शुद्ध क्यों है? टुकड़ा करके देखिए, अभी धन अर्थी, और शब्द हम बनाएंगे क्या? अभ्यर्थी। क्या बनाएंगे? अभ्यर्थी। ये शुद्ध होगा दोस्तों। क्या होगा? शुद्ध होगा। यानी कि हमने अनावश्यक रूप से यहां क्या करा? आ का आगम कर दिया, जबकि यहां क्या है? अ है। ये देखिए शमशान, यहां पर भी अपन बात करें तो ये तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं दोस्तों। शमशान में स जो है आगे वाला वो आधा है, पूरा नहीं है। अगला शब्द देखिए गत्यावरोध। शब्द क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? गत्यावरोध। यहां पर भी क्या है? आ का आगम हो रहा है, अनावश्यक रूप से आ का आगम हो गया है, जबकि शुद्ध रूप से शब्द क्या होगा? शब्द होगा
गत्य अवरोध। क्या होगा? गत्य अवरोध, यानी कि गति का अवरोध, या फिर कह दो गति में अवरोध। ये देखिए गति प्लस अवरोध मिलाओगे तो शब्द बनेगा गत्य अवरोध। तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्या हुआ, स्वर का अनावश्यक आगम हो गया है। आगे देखिए शब्द, ये देखिए भागीरथ। अब बात अपन करते हैं, देखो दोस्तों शब्द होता है भगीरथ, राजा भगीरथ। अब इसके साथ अगर अपन बात करते हैं तो भागीरथ शब्द तो अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध वर्ड क्या होगा? भगीरथ होगा। ठीक है। और गंगा जो नदी है, बात अपन करते हैं, गंगा जो नदी है इसका एक पर्यायवाची होता है भागीरथी। क्यों होता है? क्योंकि राजा भगीरथ जो थे वो गंगा को लेकर के आए थे, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? भागीरथी हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। अच्छा दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली स्लाइड में चलते हैं, बात करते हैं। अगला शब्द है अपने पास अहिल्या। अब ये दोस्तों डायरेक्ट याद करने वाले शब्द हैं, आपको शब्द याद रखना है अहल्या, ये शुद्ध है। ये देखिए बड़ा शब्द है परदर्शिनी। अब आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, शुद्ध रूप से शब्द होगा ये परदर्शनी, ये होगा। अच्छा क्यों होगा? देखो इसमें प्र उपसर्ग है और दर्शन मूल शब्द है और प्रत्यय है इसमें ई। ठीक है दोस्तों, प्र उपसर्ग है, दर्शन मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। जैसे आप पहली बात तो प्र उपसर्ग को जोड़ दो तो शब्द क्या बनेगा? प्रदर्शन। फिर ई को जोड़ोगे तो प्रदर्शनी, या दर्शनी, दर्शन में ई प्रत्यय जोड़ोगे तो दर्शनी, और दर्शनी में प्र उपसर्ग जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? परदर्शनी। जबकि यहाँ क्या लिख रहा है? प्रदर्शिनी, यानी कि ई का यहाँ पर हमने अनावश्यक रूप से क्या कर दिया? आगम कर दिया। ई का यहाँ पर हमने क्या कर दिया? अनावश्यक रूप से आगम कर दिया। इसी तरह से देखिए शब्द मर्यादा। अब इसमें भी हमने क्या करा? मूल रूप से शुद्ध रूप से शब्द होता है मर्यादा। क्या होता है? मर्यादा। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमने क्या करा? ई स्वर का आगम कर दिया, इस वजह से शब्द क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ये देखिए ये शब्द है गुसल खाना, ये भी अशुद्ध है। इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है? अस्वर का आगम कर दिया। शब्द होना चाहिए क्या? गुसल खाना, इस तरह से। हाँ, प्राणी मात्र में ध्यान रखिए दोस्तों, प्राणी मात्र इस तरह होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तत्सम वर्ड है। संस्कृत में यदि अपन देखते हैं तो शब्द होता है प्राणी मात्र। क्या होता है? प्राणी मात्र। इस न का लोप हो जाता है और शब्द क्या बन जाता है? ये प्राणी मात्र। अच्छा शब्द देखिए अतिथि। अब इसमें देखिए अतिथि में ध्यान रखना है आपको कि दोनों ही तरफ क्या होगा? छोटी की मात्रा आएगी। यहां पर भी जबरदस्ती हमने क्या करा? बड़ी ई का आगम कर दिया अनावश्यक रूप से। ये देखिए कालिदास। अब कालिदास में भी देखिए दोस्तों, आपको पता है छोटी की मात्रा आएगी, यहां पर भी हमने अनावश्यक स्वर का क्या कर दिया? आगम कर दिया, यानी कि बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं, इस वजह से अशुद्धि होती है। वाल्मीकि, देखो वाल्मीकि शुद्ध शब्द होगा वाल्मीकि, छोटी की मात्रा लगेगी। शब्द वल्मीक होता है, वैसे मूल रूप से शब्द क्या होता है? वल्मीक होता है। आपको मैं बता दूं, देखिए मूल रूप से शब्द होता है वल्मीक। ठीक है, इसमें ई का योग करोगे तो फिर शब्द बन जाता है वाल्मीकि। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, इसके बाद देखिए आधीन। इसमें भी हमने क्या करा? यहां पर आ का अनावश्यक उच्चारण किया, इस वजह से शब्द क्या हो गया? आधीन। जबकि शुद्ध रूप से शब्द क्या होता है? अधीन होता है। अच्छा क्यों होता है? देखिए इसमें अधि तो उपसर्ग है और इन प्रत्यय है, और शब्द क्या बनेगा? ये अधीन बनेगा दीर्घ संधि के अनुसार। तो ये शुद्ध वर्ड हो गया। बारात। जबकि बात अपन करें, शब्द क्या होता है? बारात। इसमें भी अपन ने आकागम कर दिया। ब में किसका आगम कर दिया? आकागम कर दिया। ठीक है, इधर देखिए अहिल्या शायद 2 बार आ गया, सॉरी दोस्तों, कोई बात नहीं। कुछ शब्द तो आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं, जैसे अहल्या। अच्छा तिरस्कार। अब देखिए शब्द होता है
तिरस्कार, ये शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? देखो इधर तिरह प्लस कार गुण संधि के अनुसार और शब्द बन जाता है क्या? तिरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो कहीं पर तो अपने को डायरेक्ट याद रखना है, कहीं पर ट्रिक भी याद रखनी है, कहीं पर मेथड जो यहाँ पर लागू होता है। अब देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट याद रखने वाला शब्द है, फिजूल नहीं होता, शब्द क्या होता है? फजूल, फजूल होता है। देखिए इस तरह से, हिरण नहीं होता, शब्द क्या होता है? हरिण। बाजार नहीं होता, शब्द क्या होता है दोस्तों? बाजार। क्या होता है? बाजार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्वर लोप के कारण अशुद्ध, स्वर लोप के कारण जो अशुद्धियां होती हैं, यानी कि जहां स्वर का उच्चारण होना चाहिए वहां पर हम स्वर का उच्चारण नहीं करते हैं और इसी वजह से क्या हो जाता है? शब्द में अशुद्धि आ जाती है। जैसे अपन बात करते हैं दोस्तों, शब्द अपने पास क्या, यहाँ पर मैं थोड़ा ये लिख देता हूँ दोस्तों, 1 मिनट देखिए, बात करते हैं। यहाँ से यहाँ आएगा शुद्ध, लिख दूं मैं, देखो इधर पहला शब्द अपने पास है। हाँ देखिए, पहला शब्द अपने पास है यहाँ पर कुटुंब, कुटुंब थोड़ी होता है यहाँ पर। अब क्या हुआ, हमने बात करते हैं, कुटुंब नहीं होता है, शब्द क्या होता है? कुटुंब होता है, यानी कि कहीं ना कहीं कुटुंब, ये लीजिए कुटुंब बात करते हैं दोस्तों, कुटुंब, यानी कि कहीं ना कहीं हमने क्या करा? स्वर का लोप कर दिया। ट में ऊ है, ट में क्या है? ऊ। ये देखिए आप, ट में किसकी ध्वनि है? ऊ की ध्वनि है। और बहुत सी बार अपन क्या करते हैं, जब जल्दी उच्चारण करते हैं तो ऊ का उच्चारण नहीं करते, इस वजह से शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। शब्द है मैथिली। अब मैथिली नहीं होता, मूल रूप से शब्द होता है, पहले मैं लिख दूं आपके सामने, शुद्ध वर्ड क्या होगा? ये शुद्ध वर्ड होता है मैथिली। क्या होता है दोस्तों? मैथिली होता है। अच्छा, मूल रूप से शब्द होता है मिथिला। क्या होता है? मिथिला। इस मिथिला में ई प्रत्यय का योग है और शब्द क्या बना देते हैं फिर? मैथिली। क्या बनाओगे? मैथिली बनाओगे। ठीक है, आजीविका, आजीविका बात अपन करते हैं। आजीविका, आजीविका में, अच्छा ये तो शुद्ध लिख दिया है दोस्तों, ये शुद्ध लिख दिया है, एक मिनट देखिए। हाँ, शब्द आजीविका, अब इसका शुद्ध ये होगा आजीविका। ठीक है, अच्छा वयोवृद्ध नहीं होता, शब्द क्या होता है? वयोवृद्ध होता है। क्यों होता है? सुनो, बात अपन करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले ताकि आपको अलग सा लगेगा। ठीक है, देखिए बात अपन करते हैं। इसमें विसर्ग संधि है, वयः धन वृद्ध, और शब्द बनता है क्या? वयोवृद्ध। क्या बनेगा दोस्तों? वयोवृद्ध बनेगा, तो ये भी अशुद्ध है। अच्छा, अजानु नहीं होता, आजानु होता है। आजानु, आ उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग। ठीक है, और आ जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है से या फिर तक, और जानू जो शब्द है इसका अर्थ होता है घुटने, यानी कि घुटनों तक। ठीक है, घुटनों तक या घुटनों से, आजानु घुटनों तक या घुटनों से आजानु होता है। अतिशयोक्ति ये शब्द भी अशुद्ध है दोस्तों। क्यों अशुद्ध है? इसमें स पूरा होता है, इसमें क्ष पूरा होता है। अच्छा इधर मैं बता दो आपको क्या होगा। अतिशय, ये मूल शब्द है, अतिशय, अतिशय प्लस उक्ति गुण संधि के अनुसार और शब्द बनता है क्या? अतिशयोक्ति। तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, यहां पर स्वर का उच्चारण नहीं किया, इस वजह से क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। जलूस, जलूस नहीं होता शब्द दोस्तों, जलूस नहीं होता है, शब्द होता है जुलूस। ये आपको याद करने हैं, मतलब जो शब्द याद करने वाले वो डायरेक्ट याद कर लो, जहां पर आप प्रत्यय उपसर्ग संधि करके भी आप क्या कर सकते हो? अशुद्ध और शुद्ध का पता कर सकते हो। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, ये शब्द भी बढ़िया है, महात्म्य। अब देखिए दोस्तों, मूल रूप से शब्द होता है महात्मा। क्या होता है? महात्मा। ठीक है, इस महात्मा में प्रत्यय जुड़ता है ये और शब्द हो जाता है महात्म्य। क्या हो जाता है?
महात्म्य, ये शुद्ध है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्या है, देखो स्वर का लोप हो गया, आ का लोप हो रहा है, इस वजह से यहाँ क्या हो रही है, अशुद्धि हो रही है। देखो कुमुदनी नहीं होता है, मूल रूप से शब्द होता है कुमुद। क्या होता है दोस्तों, कुमुद। इस कुमुद में प्रत्यय जोड़ा है इनी और शब्द बना देते हैं कुमुदिनी, ये शुद्ध होगा। कुमुदिनी ये शुद्ध है। अच्छा, नृत्यांगना नहीं होता, ये तो वैसे भी दिख रहा है। नृत्य में अंगना, अंगना यानी स्त्री, नृत्य करने वाली स्त्री क्या कहलाती है, नृत्यांगना कहलाती है। क्या कहलाती है, नृत्यांगना। तो यहां पर भी क्या है, आकालोप होने के कारण ये शब्द भी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ये देखिए अंत्याक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। शब्द क्या होता है, अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, और शब्द क्या होगा, शुद्ध रूप से शब्द हो जाएगा अंत्याक्षरी। ठीक है दोस्तों, फिट, अच्छा शुद्ध लिख दिया क्या, ठीक है शुद्ध लिख दिया। तो देखिए फिटकिरी में अपनी बात करते हैं दोस्तों, मैंने पहले से शुद्धि लिख दी है। देखिए बात अपन करते हैं फिटकरी, ये सब बहुत सी बात पूछा गया, इसका शुद्ध रूप होता है फिटकिरी। क्या होता है, फिटकिरी। अभी ऐसे शब्द हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे अन सुया, इसमें बड़ा हुआ आएगा, ये ध्यान रखना। इंदिरा नहीं होता, शब्द क्या होता है, इंदिरा। तो कुछ शब्द तो आपको डायरेक्टली क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, और कुछ शब्दों को अपन क्या कर सकते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और संधि के माध्यम से सही देख सकते हैं कि अशुद्ध क्या होगा, शुद्ध क्या होगा। अब देखते हैं कि अगली जो अशुद्धि अपन पढ़ रहे हैं, शब्दों में जो अशुद्धि होती है वो होती है व्यंजन आगम के कारण। यानी कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो बिना मतलब कि किसी ना किसी व्यंजन का भी साथ के साथ उच्चारण कर देते हैं, जिससे कि शब्द का क्या हो जाता है, शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। यहाँ देखिए, ये देखिए आप, जबरदस्ती हमने क्या करा, इसमें द और द का उच्चारण कर दिया, जबकि शुद्ध रूप से आपको पता है शब्द क्या होता है, बुधवार, बुधवार थोड़ी होता है, बुधवार होता है। ठीक है ना, ये देखिए। हाँ, अब इसमें देखिए ये शब्द बढ़िया है, आपको चित्र पता है कि नीह प्लस छल, और शब्द बन जाता है निश्चल, निश्चल, ये बन जाता है। ठीक है दोस्तों, श्राप नहीं होता, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। श्राप शब्द भी अशुद्ध है, शाप होता है, और इसी में साप नहीं इत प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना दिया जाता है शापित। शुभेच्छुक नहीं, देखिए शुभेच्छुक थोड़ी होता है, शुभ धन इच्छु, और शब्द बनेगा शुभेच्छु। क्या बनेगा, शुभेच्छु। ये सब बहुत अच्छा शब्द है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रज्वल, देख के बात मन करते हैं, इसमें थोड़ी सी सही लिखने में गलती हो गई है, मैं शुद्ध कर देता, पहले अशुद्ध इसको अच्छी तरह से लिखूं। तो देखिए, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, शब्द ये बार बार पूछा गया है, इस वजह से थोड़ा ध्यान देंगे आप। देखिए इसका मैं स्पष्टीकरण करता हूं। देखिए इसमें प्रत्यय है उपसर्ग, ठीक है, और मूल रूप से शब्द है ज्वल, ठीक है, और फिर इसमें जोड़ देते हैं हम क्या, इत प्रत्यय, और शब्द बना देते हैं प्रज्वलित। क्या बना देते हैं, प्रज्वलित। पूजनीय, अब यहां पर ये का आगम जबरदस्ती कर दिया, शब्द क्या होता है, शब्द होता है पूजनीय। क्या होता है, पूजनीय। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पूजा बात करते हैं, देखिए पूज धातु होती है, अन्य प्रत्यय का योग है, या फिर पूजा प्लस अन्य, दोनों ही शुद्ध रूप से हैं, दोनों ही सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप पूजधन अन्य देखिए, धातु में अन्य प्रत्यय का योग है। अगर आपको ये वाला नहीं मिले तो फिर पूजा प्लस अन्य भी सही है, और सब क्या बनेगा, पूजनीय। जो पूजा करने योग्य है, जो पूजा करने योग्य है वही तो पूजनीय है। अब यहाँ पर जबरदस्ती हमने क्या करा, ए का आगम कर दिया। किसका आगम कर दिया, ए का आगम कर दिया। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए ये देखिए शब्द, मूल रूप से शब्द क्या है, मूल रूप से शब्द है केंद्र। ठीक है दोस्तों, क्या है, केंद्र।
अब इस केंद्र में प्रत्यय जोड़ दिया ई और शब्द बनाया केंद्री, केंद्री, और फिर इसमें जोड़ दो करण और शब्द क्या हो जाएगा केंद्रीकरण। अब इसमें केंद्रीय जबरदस्ती लिखा हुआ है, ठीक है ना, केंद्रीय थोड़ी होगा। अच्छा देखिए, कृत कृत्य नहीं, कृत कृत्य नहीं होता, कृत कृत कृत्य होता है, कृत कृत्य होता है। ये शब्द भी अच्छा है दोस्तों, अंतर और धान, अंतर्धान होता है। क्या होता है अंतर्धान। टुकड़ा यदि करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, अंत प्लस धान, और शब्द क्या बनेगा अंतर्धान। इस तरह से दोस्तों आज हमने 3 प्रकार की अशुद्धियां देख ली है। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। पहली अशुद्धि अपन ने देखी है स्वरागम के कारण, ठीक है। दूसरी जो अशुद्धि अपन ने देखी है स्वरलोप के कारण जो अशुद्धि होती है वो देख ली दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन आगम के कारण जो शब्दों में अशुद्धियां होती है, वो भी अपन देख चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, और यहीं पर आज की क्लास को विराम देते हैं दोस्तों, और अगली क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।